हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में सिंध पुलिस में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ है 26 अक्टूबर 2024 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ही इजी था और इसमें 90% क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की वेबसाइट से आए हैं। अगर आप प्रिपरेशन करें तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, जिन्हें 16 अक्टूबर 1951 को शहीद किया गया था। सेकंड नंबर पर जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो ख्वाजा नाजमुद्दीन थे। तीसरे पर मोहम्मद अली बोगरा और चौथे पर चौधरी मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सिटी ऑफ ज़ियारत इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान में एक सिटी है जिसका नाम ज़ियारत है और इस यहाँ जो है कायदे आजम रेजिडेंसी भी मौजूद है, जहाँ कायदे आजम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो करेंसी का नोट है 100 का, इसके बैक साइड पर भी कायदे आजम रेजिडेंसी ज़ियारत की पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6 सितंबर को लड़ी जाने वाली जंग का सन कौन सा था। 1965 को 6 सितंबर को 1965 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी और ये जंग जो है 17 रोज जारी रही थी। 1965 इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ इन टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए जो है हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। और जो हम ब्रीथ आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हम ब्रीथ इन करते हैं यानी कि जो अंदर हम जो है लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन होता है और जो बाहर निकालते हैं, जो एक्सहेल करते हैं, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू हियर। हियर यानी कि सुनने के लिए ईयर्स, कान जो है वो हमें हेल्प करते हैं। और इसी तरह किंग ऑफ द जंगल जो है वो लायन को कहा जाता है, शेर को जो है जंगल का बादशाह कहा जाता है। What do cows produce that humans often drink? So, इसका करेक्ट आंसर मिल्क है। काउस जो है वो मिल्क देते हैं जो इंसान फिर उसको पीते हैं। तो ड्रिंक इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान डे जो है ये 23 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 23 सितंबर 1940 को जो है करारदाद पाकिस्तान पेश हुआ था। इन पाकिस्तान द मानसून सीजन इज फ्रॉम। पाकिस्तान में मानसून सीजन जो है ये जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई से शुरू होता है सितंबर तक चलता रहता है। मानसून जो है ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, यानी कि ये ओरिजिनेट हुआ है। ये मानसून जो वर्ड है ये अरबी जबान से निकाला गया है जिसका मतलब होता है बरसात का मौसम। लेक किंजर, जो किंजर लेक है पाकिस्तान में, ये ठट्ठा जिला में है। इसको किंजर झील भी कहते हैं। ये हैदराबाद के करीब ठट्ठा के इलाके में है। Who set up the first women commercial bank in 1989? 1989 में पहली जो वुमेन बैंक, द फर्स्ट वुमेन बैंक जो इस्टेब्लिश की गई थी पाकिस्तान में, ये बेनजीर भुट्टो ने किया था। और 1989 में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये फर्स्ट वुमेन बैंक जो है वो लॉन्च किया, सेटअप किया। हना लेक जो है ये बलूचिस्तान के कोयटा में लोकेटेड है। कोयटा से थोड़ी दूर की फासले पर, 15 किलोमीटर के फासले पर ये एक लेक है, झील है, जिसको हना झील भी कहते हैं और हना लेक कहते हैं इंग्लिश में। नेम द बराज व्हिच वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन पाकिस्तान इन 1932। अंग्रेज दौर का बना एक बैराज है, सक्खर बैराज। ये पाकिस्तान का पहला जो है बैराज है और इसको 1932 में स्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बैराज भी यही है, सक्खर बैराज है। पाकिस्तान की बिगेस्ट जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है, यानी कि कपड़े की जो इंडस्ट्री है, कारखाना है, सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री है पाकिस्तान में टेक्सटाइल। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 5 रिवर्स हैं जिनमें जो है वो झेलम, चिनाब, सतलज और इंडस, ये जो है रावी, ये पांचों जो रिवर्स हैं ये पंजाब में बहते हैं। पंजाब का मतलब ये होता है पंज आब, यानी कि पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है पानी, दरिया। द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिटी है, शहर है, वो कराची है। दूसरे नंबर पर लाहौर है। दूसरा सबसे बड़ा जो शहर है वो पाकिस्तान में लाहौर है। नर्स इज टू वार्ड एज शेफ इज टू। नर्स जो है वो वार्ड में काम करती है और जो शेफ होता है, बावर्ची जो होता है, वो किचन में काम करता है। सो किचन इसका करेक्ट आंसर है। बुक इज टू रीडिंग, बुक को पढ़ने के लिए जो है वो हम लेते हैं और सॉन्ग जो है वो सिंगिंग के लिए होता है। बुक इज टू रीडिंग एज सॉन्ग इज टू सिंगिंग, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज। लिविंग थिंग्स की स्टडी यानी कि जानदार चीजों की जो स्टडी है, मुताला है, उसको बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज अ स्वीट मैंगो, यहाँ जो वर्ड स्वीट यूज हुआ है ये एक एडजेक्टिव है, जो इसमें सिफत को, क्वालिटी को बयान करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं।
दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, टॉल वर्ड जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। एंड दिस डॉल इज ब्यूटीफुल, ये जो गुड़िया है ये खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल वर्ड जो यूज हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है। ही गेव बाल टू यास्मीन, सो उसने यास्मीन को बाल दिया। सो यास्मीन जो है यहाँ वर्ड नाउन है। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। कुर्बान हैज एन एप्पल, कुर्बान के पास एक सेब है। तो एप्पल से पहले हम एन यूज करेंगे क्योंकि एप्पल जो है वो वावल की साउंड देता है। आई परचेज्ड एन एग इसका करेक्ट आंसर है। एग से पहले भी हम एन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग जो है वो वावल की साउंड दे रहा है। ही थ्रोज अ बॉल, बॉल जो है यहाँ जो है थ्रो का एक्चुअली पूछा गया है। ही थ्रोज अ बॉल, सो यहाँ थ्रो वर्ड जो है वो वर्ब है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। सो यहाँ गोइंग जो है ये भी एक वर्ब यूज हुआ है। और इसके साथ साथ ही इज वाचिंग कार्टून्स, वो कार्टून्स देख रहा है। सो वाचिंग जो है ये भी एक वर्ब है। और इसमें जो है वॉच एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगाया गया है। सो वर्ब इसका करेक्ट आंसर है। ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो ये भी एक वर्ब है। हैज हैव ये जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं टेंसेस में, तो ये भी एक किस्म के वर्ब ही होते हैं। वर्ब वर्ब जो है वो मोस्टली जो है वो एक्शन वर्ब के लिए यूज होता है। स्टेटिव वर्ब भी होते हैं और जो स्टेट को दिखाते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो इस तरह से स्टेट को दिखाते हैं। कुछ एक्शन वर्ब होते हैं जैसे थ्रो हम पढ़ चुके हैं, ईट, स्माइल, ये जो है लर्न, ये जो है ना एक्शन वर्ब्स होते हैं। और इसके साथ-साथ कुछ पजेसिव वर्ब भी होते हैं जो आपके जो है वो मिल्कियत को पोजीशन को दिखाते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, तो यहाँ हैव जो है ये भी एक किस्म का वर्ब है। जामिउल कुरान जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। इस्लाम के ये तीसरे खलीफा थे और इन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है। लाई, सजाई, भलाई, ये कौन सी मिसालें हैं? ये हम आवाज़ अल्फाज़ें हैं। जैसे खाना, नहाना, नाम, शाम, सारे, प्यारे, शान, कान, तो ये जो है हम आवाज़ अल्फाज़ कहलाते हैं। ताक़ुब करना, इसका क्या मतलब होता है? किसी का पीछा करना, टू फॉलो समवन। एंड तू मैं होना, ये एक जो है एक किस्म का उर्दू का फ्रेज़ है, इडियम है। इसका मतलब होता है झगड़ा होना, तू मैं होना। ऐसा झगड़ा किसी में स्पेशली जो है किसी को नुकसान ना हो, मतलब झगड़ा होना, कोई शोर-शराबा होना, उसको तू मैं होना कहते हैं। गुलामी की ज़िद, यानी कि गुलामी वर्ड जो है इसका अपोज़िट क्या है? आज़ादी, आज़ादी इसका करेक्ट आंसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से मदीने हिजरत की वजह क्या थी? कुफ़ार का मुसलमानों को तंग करना। ऑप्शंस में से यही ऑप्शन जो है करेक्ट है जो ऑप्शन में थे। दरख्त का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जड़ कहते हैं, जड़। और आपसे ये क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त कहाँ है और उस दरख्त का क्या नाम है? क्योंकि रिसेंटली ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड? तो उस दरख्त का नाम आपने ज़रूर बताना है और वो किस जो है कंट्री में है। सफ़र की ज़िद क्या है? ठहरना, सफ़र की ज़िद है ठहरना। और इसके साथ-साथ 1/4 इज़ क्वार्टर, क्वार्टर इसको कहते हैं 1/4 को। और द न्यूमरेटर ऑफ 3 बटा 5 इज़, सो ये न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को, सो ऊपर वाला नंबर जो है यहाँ 3 है, 3 इसका करेक्ट आंसर है। और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले नंबर को, सो यहाँ जो है डिनोमिनेटर नंबर जो है वो 5 है क्योंकि 5 नीचे है, 3 जो है ना वो ऊपर है। तो 2 प्लस 0.5, सो ये ढाई बनते हैं, 2.5 इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह द रिजल्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, सो 3 को 3 पे ज़रब दें तो 9 बनते हैं, 9 में अगर 3 जमा करें तो 12 बनते हैं, 12 इसका करेक्ट आंसर है। द रिजल्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, सो 3 को अगर हम 4 पे ज़रब दें तो ये बनते हैं 12, और 12 में अगर 2 हम जमा करें तो ये 14 बनते हैं, 14 बनते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ सर्कल? सर्कल का जो शेप होता है वो राउंड होता है। व्हाट डू वी यूज टू राइट विद? राइट करने के लिए, लिखने के लिए पेन का यानी कि कलम का यूज किया जाता है। तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप test.p की वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। और व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।